जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का ए वाई फाइव ऑनलाइन क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आपका 17 नवंबर को सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उसका कंप्लीट एनालिसिस आपको करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर आपके सभी के याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सभी का आपको इसमें एनालिसिस कराएंगे सेकंड शिफ्ट वाला विद्यार्थियों के लिए 17 नवंबर का। फटाफट से आप अपना एनालिसिस कर लेना। चलिए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपना कमेंट में दे सकते हैं कि आप ये यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन था, सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी आपसे पूछा गया था सबसे कम। तो ये आप किसकी है, याद रखिए। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन का? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दादर, दादर एवं राइट आंसर होगा एवं नगर हवेली, याद रखनी। नगर हवेली आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, याद रखना है सभी को। आगे क्वेश्चन था आपका, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, रुक्मणी अरुणडेल किससे संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? याद रखिए भरतनाट्यम से हैं। ये मैंने आपके कराया था एग्जाम में, सुबह आपकी जो क्लास होती है उसमें आपको कराया हुआ क्वेश्चन है भरतनाट्यम। सुबह वाली क्लास को आप रोजाना देखे करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, याद रखिए सभी। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर अगला है तीसरा, 2017 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? 2017 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो यह आपके कहाँ पर हुआ था? अपने इंडिया में। आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? आपके भारत के अंदर हुआ था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला? यह भी आपको याद रखना, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला था? तो आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद, ये नाम आपको याद रखना है। इन्हें ये दिया गया था, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, सभी को याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस काल में, देखिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन था आपका, चलिए क्वेश्चन हमारा, किस काल में, किस काल में कोई भी राजधानी, याद रखना है सभी को, नोट डाउन कर लेना, कोई भी राजधानी, राजधानी का उल्लेख नहीं है, बताएं। उल्लेख नहीं है, यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए सही आंसर ऑप्शन के हिसाब से याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, देख लेना, ऋग्वेद। ऋग्वेद याद रखना है। आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, आप सभी को इसका ही याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अनुच्छेद से संबंधित। अनुच्छेद आपका जो है, अनुच्छेद कौन सा? 29। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 29 आपका किससे संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण, याद रखना है। अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों, याद रखें, वर्गों के हितों, हितों का संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। ये आपके आर्टिकल से संबंधित आपसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। संरक्षण याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। अगला क्वेश्चन था आपका, नीति आयोग से संबंधित, नीति निर्देशक यानी कि सॉरी, नीति निर्देशक आपसे पूछे गए थे। नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? नीति निर्देशक सिद्धांत आपके किस भाग के अंदर है? याद रखिए आपके भाग 4 में, याद रखना है। आंसर हो जाएगा क्या? भाग 4 में ये आपको दिए गए हैं। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था आपका, जनगणना से संबंधित था क्वेश्चन आपका, जनगणना से संबंधित अधिनियम। यह क्वेश्चन था, जनगणना से संबंधित अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन था, पूछा गया था, आपसे याद रखना है। यह कौन सा है? याद रखना, जनगणना अधिनियम 1948, 48 के द्वारा, याद रखना है।
अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए आप एक लेखक का नाम आपसे पूछा गया था, एक बुक का नाम दे रखा था, याद रखना है। बुक का नाम है पॉवर्टी एंड, चलिए इसे हम आगे नेक्स्ट पेज में हम लिख लेते हैं इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन है बुक से संबंधित पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिए रूल इन इंडिया, ये आपकी पुस्तक थी। पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए, इसके लेखक कौन है, राइटर बताएं, लेखक कौन था। तो याद रखना है इसका आंसर हो जाता है आपका दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, याद रखिए यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन का पूछा गया था आपसे, नीरज सिंह चौधरी की पुस्तक आपसे पूछी गई थी, नीरज सिंह चौधरी, चौधरी की पुस्तक आपसे पूछी गई थी, यह आपसे पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, याद रखिए, याद रखना पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, ये याद रखना, देखिए एग्जाम में पूछी गई भी है, काफी बार रिपीट हुई पुस्तक है, याद रखिए आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहां से इस आंसर को लिख देता हूं, द ऑटो, द ऑटोबायोग्राफी, याद रखना बायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, ये याद रखना है, अननोन इंडिया, ये नीरज सिंह चौधरी की पुस्तक कौन सी है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, ये भी आपसे पूछी गई थी। अगले क्वेश्चन के बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रश्न है मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसे दिया जाता है, ये क्वेश्चन था आपसे, मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसे दिया जाता है। यह क्वेश्चन था, आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका, याद रखना है पुर्तगालियों को, एकमात्र पुर्तगाली ही, याद रखना है आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली, किसी जाएगा पुर्तगालियों को, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन था हमारा, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था अनुच्छेद एन के आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल 32, ये आपका था आर्टिकल 32 किससे, आर्टिकल 32 में जो आपके सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी करता है, रिट से संबंधित था, कितनी रिट जारी करता है, कितने प्रकार की, तो याद रखना आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की, 5 रिट हैं, याद रखनी, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछे गए थे, अध्यक्ष को कौन, राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष से संबंधित था क्वेश्चन, है कि कौन नियुक्त करता है, अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, ये पूछा गया था। इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो याद रखना है नियुक्त कौन हो सकता है, राज्यपाल, याद रखना है। अगला क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, ये क्वेश्चन था आपका, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, इस प्रकार से एक क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था। देखिए इसमें आपके ऑप्शन के हिसाब से आपका होता है, इसमें देखिए काफी 3 है, यदि तीनों नदियों का आप नाम याद रखने का, ये आपकी जो तीनों नदियां हैं इनका नाम आप याद रख लेना। देखिए नर्मदा, एक तो है आपकी नर्मदा हो जाएगी, नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती हो जाएगा, और आपकी साबरमती, इन सभी को आप याद रखेंगे।
आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, देखिए सरल सा क्वेश्चन था, सुनामी किस कारण से आती है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। सुनामी किस कारण से आती है, आपकी सुनामी किस कारण आती है, वह कारण आपसे पूछा गया था, याद रखना। देखिए एक तो है आपका भूकंप, जिस भी ऑप्शन दे रखा हो आपको उसके अनुसार कर लेना। भूकंप से भी आती है, आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है, याद रखना ज्वालामुखी विस्फोट, याद रखना है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी आपकी आती है, याद रखना है। ये दोनों आपकी याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपसे क्या पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रेपो रेट से संबंधित क्वेश्चन था, जो आपके कुछ रेपो रेट के अनुसार क्वेश्चन था। रेपो रेट से संबंधित क्वेश्चन आपको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना, यह क्वेश्चन आपसे सीधा से पूछा गया था। आपके भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाता है आपका 1950 में। कब हुई थी, 1950 में, डेट याद रखनी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, किसको फांसी नहीं हुई, इस प्रकार कुछ क्वेश्चन था जो आपके मिलान करने वाला क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था, इनमें से आपको मिलान करके बताना है किसको फांसी नहीं हुई है, यानी कि किसको फांसी नहीं हुई, आपको ये बताना था। तो इसमें दोस्तों देखिए, ये आपके जो ऑप्शन में दे रखे थे इनमें से देखिए, आपको देखिए इनको फांसी नहीं हुई थी। देखिए भगत सिंह को हुई थी, ऑप्शन में आपको दे रखे थे भगत सिंह, राजगुरु और आपका है सुखदेव, इनको तो आपको याद रखना फांसी हुई थी। और एक तीसरा ऑप्शन अलग दे रखा था, वो ऑप्शन नहीं पता है, याद रखना वो उसका राइट आंसर हो जाता। याद रखना इनको तो फांसी हुई थी, याद रखना है इन सभी को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फसल से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, इनकी आपके फसल से संबंधित भी एक क्वेश्चन था, याद रखना है। फसल से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। फसल से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, याद रखना। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए एक संशोधन से संबंधित क्वेश्चन था आपका पॉलिटी का, यानी 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। 101वां जो आपका संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन आपका किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा गया था। किससे यह आपका संबंधित है, यह किससे हो जाएगा आपका, याद रखना है जीएसटी से। किससे हो जाएगा आपका, जीएसटी से संबंधित है, याद रखेंगे। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, देखिए अगला क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था पूछा गया था जो है आपका प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, यानी आपके पीएम से संबंधित, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति कौन करता है, सीधा सरल सा क्वेश्चन था पॉलिटी से। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, याद रखेंगे आपका ये पूछा गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों किस आर्टिकल में, यानी कि अनुच्छेद में, यह क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो आपका हो जाएगा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आपका 75 के अंदर इसमें नियुक्ति से संबंधित है। कौन करता है, ये भी याद रखना आपको, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति, याद रखेंगे, करने वाला कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध। देखिए सभी युद्धों को आपको याद रखना, खानवा का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध ये आपसे पूछा गया था। तो याद रखेंगे 1527 में हुआ था, ये आपको डेट पूछी गई थी। अब आपके नेक्स्ट वाली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया किन किन के बीच में हुआ, तो याद रखेंगे आपके बाबर और आपके, याद रखना बाबर व राणा सांगा के बीच, बाबर एवं राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें विजय कौन हुआ, तो याद रखें विजय कौन हुआ था, आपका विजय हुए थे आपके बाबर। कौन हुए थे आपके विजय, आपके इसमें बाबर ने विजेता प्राप्त की थी। आपका सही आंसर हो जाता 1527। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चलिए
अगला क्वेश्चन था आपका भाग 19। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भाग आपका जो 19 है यह किससे संबंधित है? यह भी आपसे पॉलिटी किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित होता है? विविधता से संबंधित, विविध से संबंधित याद रखना है, विविध से संबंधित आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन था, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कौन सा त्योहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपको बताना है, जो क्वेश्चन पूछा गया कौन सा त्योहार है, त्योहार जो आपका पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। तो आंसर हो जाता है नवरोज, याद रखना। ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, इसका नवरोज त्योहार आपका इसमें ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना, नवरोज आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे आपके जीके की क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चन जो आपको मिल पाए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपके लिए एनालिसिस करा दिया है, उनका आंसर भी आपके साथ में दे दिया, अपना मिलान कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन को देखिए, आपकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर याद रखना आपकी वर्बल होती है, वर्बल, और आपकी दूसरा है आपका नॉन वर्बल। ये दो पार्टों में बत्ती होती है, याद रखना। दो पार्ट होते हैं इसके, वर्बल और नॉन वर्बल, याद रखना है। अब इसमें हम क्वेश्चनों की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपके आते हैं, टोटल तो आते हैं 25 क्वेश्चन, यानी कि आपके टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से वर्बल के आपके कुछ पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में 17 क्वेश्चन। वर्बल के कितने पूछे गए थे? 17 क्वेश्चन को आपको पूछा गया था। नॉन वर्बल से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एग्जाम में, याद रखना है। आपके वाले से वर्बल से 17 और नॉन वर्बल से आपके 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, याद रखिए। तो देखिए दोस्तों, आपके आज का जो पेपर था 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का, वो आपका एनालिसिस करा दिया पूरा कंप्लीट, याद रखना। जितने क्वेश्चन आपको मिल पाए, रीजनिंग का भी मैंने आपके लिए बता दिया, वर्बल के 17 थे, नॉन वर्बल के 8 क्वेश्चन थे, और आपके जीके के तो मैंने आपके लिए कंप्लीट आपकी करा दिए, याद रखना, जितने क्वेश्चन आपको मिल पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन। आप वीडियो को शेयर कर दें, सभी जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी क्लास रोजाना सुबह मॉर्निंग में आपकी क्लास होती है, एक सुबह आपकी मॉर्निंग में क्लास होती है, रोजाना जुड़ना ना भूलें। उसमें आपकी इंपॉर्टेंट क्लासें आपकी रोजाना कराई जा रही हैं, एसएससी जीडी के लिए आपकी अभी से क्लासें चला दी हैं। तो वीडियो को शेयर करें, जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।